सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है वो ये कि तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स, जिसको मतीरा भी कहते हैं, उसके इंपोर्ट पर बैन लगने की तैयारी हो रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर बैन लगने जा रहा है क्योंकि इसके दाम बहुत गिर गए थे और किसानों ने इसकी मांग की थी कि इसके इंपोर्ट को रोका जाए ताकि जो किसान खेती कर रहे हैं इसकी उनको अच्छा भाव मिले। इंडस्ट्री की भी ये डिमांड थी, फार्मर की भी ये डिमांड थी। तो इन मांगों पर गौर करते हुए सरकार ये करने जा रही है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तुलछाराम सीवर साहब जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय किसान संघ राजस्थान के हैं। सीवर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमें जानकारी मिल रही है कि जो आपकी डिमांड थी कि वाटरमेलन सीड्स के इंपोर्ट को रोका जाए, उसके ऊपर काम हो रहा है, वो बंद होने जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपका रिएक्शन? जी जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, मेरे पास भी डीजीएफटी से कुछ सूचना ऐसी है, कोई स्पष्ट तो अभी आदेश की कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन ऐसा संकेत मिल रहा है कि जो हमारी मांग थी वो मान ली गई है। हालांकि ये बैन जैसा शब्द मुझे लगता है कि ये खोलना चाह रहे थे और अभी उसकी इस बार कोई क्वांटिटी की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा संकेत है। तो ये पहले से ही प्रतिबंधित तो वैसे था, लेकिन पिछले साल एक 83-84 हजार मीट्रिक टन यहाँ मतीरा का बीज आ गया था, ऐसी हमें जानकारी मिली थी, जिसके कारण पिछले 2 साल में न्यूनतम भाव बाजार पे आगे थे। मार्च में लगभग किसानों को 100 रुपए के आसपास ये बीज बिक रहा था। तो इस कारण से हमारी पालनपुर में जो फरवरी में बैठक हुई थी उसमें गुजरात के किसान भी थे, हम भी थे। तो वहाँ चर्चा हुई कि वे सीमांत क्षेत्र के कुछ किसान जो पशुपालन और ऐसी पारंपरिक फसल पर निर्भर है, उन लोगों को बीज का भाव नहीं मिलता, जिसके कारण वो सीधे ही उसमें पशु छोड़ देते हैं और उसका हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। तो इस कारण से हमने मांग की थी। अभी इसका आयात अगर बंद करे तो निश्चित रूप से वो किसान है वो उसको अपने को रोजगार कुछ मिल पाएगा, कुछ उनको आर्थिक सहायता मिल पाएगी। अच्छा, तो अगर ये निर्यात इस बार इस क्वांटिटी कोई नहीं मंगाई जाती है तो निश्चित रूप से अभी बुआई का समय है, तो किसान इस फसल की बुआई का प्रयास करेंगे। अच्छा, और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हम इसमें बन पाएंगे, ऐसा उम्मीद रख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन एक सवाल मैं तुलछाराम जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि दाम बहुत गिर गए, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के मुकाबले दाम आधे रह गए हैं, राइट सर तुलछाराम जी? जी बिल्कुल। तो अब अगर मान लीजिए ये नहीं आता है, इंपोर्ट अभी नहीं होता है, तो क्या प्राइस को कुछ सपोर्ट मिलेगा जिससे किसानों का कुछ फायदा हो? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मृत्युंजय जी, अभी तात्कालिक फायदा तो किसानों को ऐसा कोई मिलता नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी मार्च तक किसान के पास जो उपलब्ध है फसलें वो लगभग उन्होंने बेच दी है। लेकिन अभी अगर ये दीर्घकालीन पॉलिसी है और हमने डिमांड यही की थी कि कम से कम 3 वर्ष से कम तो आप नहीं बनाए, एक किसानों के पास एक मैसेज ये जाए कि भी 3 साल तक में इसकी आयात को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं करेंगे, इससे किसान उसके प्रति एक रोड मैप बना करके उसके प्रति बुआई भी करे। तो अभी जो भाव अगर इसको रोकने के कारण बढ़ेंगे तो किसान बिजाई करने में जरूर रुचि दिखाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होंगे। और जो डीजीएफटी एक दीर्घकालीन नीति बनाने में जो उनको कहीं कठिनाई आती है कि भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम रहता है, तो उसको फुलफिल हम कर पाएंगे, तो उनको भी आगे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो यही एक सपोर्ट मिल सकता है कि अभी भाव इंपोर्ट अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे तो किसानों की बुआई में रुचि जरूर जगेगी। ठीक है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत बड़ी बात होगी किसानों के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले साल मतलब 24-25 में करीब 84,000 टन के आसपास का वाटरमेलन सीड्स का इंपोर्ट हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये क्वांटिटी पूरी रुक जाती है तो क्या हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना होगा कि हम रिक्वायरमेंट को, डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे? सर, जैसा कि हमने जो हमारी इस संबंध में चर्चा हुई थी संगठन की, तो हमने कुछ आंकड़े निकाले थे, तो हमें जानकारी मिली कि 41,000 मीट्रिक टन एवरेज पिछले 4-5 साल से ये मतीरा का इंपोर्ट होता था और 40-45 हजार मीट्रिक टन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था और 80-85 हजार लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की लगभग डिमांड हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक रहती है बीज की। तो इस बार ये जो 40-45 हजार मीट्रिक टन सरप्लस जो इंपोर्ट हुआ था उसके कारण कीमतों पर दबाव बढ़ा
और 1 साल तक तो बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आगे के लिए हमने ये कहा कि भी ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो तो कुछ बढ़ेगा। अच्छा। और कुछ आपको इंपोर्ट करना है तो एक 2-3 साल की पॉलिसी बना करके करेंगे तो भी उससे हमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो खपत है उसके लिए करना चाहिए। लेकिन किसानों को ये एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि भी अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं तो हम आपको कीमत दिलाने के लिए तैयार है। राइट, किसान इस और बिल्कुल ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है जो हमें जानकारी मिल रही है, ताकि फार्मर डिस्करेज ना हो। तो किसानों की डिमांड को सुनी जा रही है। तो आपको बधाई, आपने भी लेटर लिखा था और ऑफिशियल ऑर्डर आने अभी दिख जाएंगे, मगर लेकिन ये पुख्ता तौर पे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुलसीराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।